तो नाज़रीन, वेलकम टू द माय चैनल। आज की जो वीडियो है जिसमें हमने देखना है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के लिए पाकिस्तान में जो बड़े इंतहाबी मार्के होने जा रहे हैं, उस वाले से डिटेल आपके सामने रखता हूं कि कौन किसका जो है वो आमना सामना करने जा रहा है। तो ज़ाहिर है मेन जो मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में है। लेकिन अगर बात की जाए सिंध की, तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, और पख्तूनख्वा की जो बड़ी जमात है वहाँ पर तो सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों के दरमियान कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तो चलें जी, बड़े मुकाबले देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब से शुरू करते हैं। लाहौर में बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जहाँ पे लाहौर का हल्का है NA130 यानी कि N103। लाहौर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ PMLN के और डॉक्टर यास्मीन राशिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं। ये आमना सामना करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को तो मुकम्मल फ्रीडम हासिल है, लेकिन फिर भी उनकी यहाँ पे जो सीट है वो खतरे में है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो जेल में है। लेकिन फिर भी उनकी जो सीट है ये बड़ी कन्फर्म समझी जा रही है। यही वजह है कि नवाज शरीफ जो है वो इसके अलावा मानसेरा से NA15 से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो PMLN है उसकी बड़ी महफूज सीट है, उसकी घर की सीट समझी जाती है। उसके बाद है जी बड़ा मुकाबला लाहौर में ही है, मियाँ मोहम्मद अज़हर और PMLN के मोहम्मद नुमान के दरमियान। मियाँ मोहम्मद अदर जो है ये हमाद अदर जो है उनके वालिद हैं। हमाद अदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, 9 मई के बाद से हमाद अदर जो है वो मंजरनामे से गायब हैं। तो उनकी जगह इनके वालिद मियाँ मोहम्मद अदर जो हैं वो मुकाबला करने जा रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून का। तो यहाँ की जो सूरत हाल है ये भी PTI के हक़ में जाती हुई दिखाई दे रही है, और यूँ कह लीजिए कि नून लीग के लिए बहुत बुरी खबर है कि उनके लिए लाहौर की सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर नहीं है। लाहौर में बड़े पैमाने पर PTI जो है वो आगे निकलती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद आप आ जाइए N127 में। यहाँ पे 3 बड़ी पार्टियाँ जिनके दरमियान मुकाबला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ हैं और बिलावल भुट्टो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि PTI के यहाँ पे ज़हीर अब्बास खोखर हैं। तो बिलावल भुट्टो तो लाड़काना से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो इस दफ़ा पहली दफ़ा लाहौर से भी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, और उनको पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। तो देखना ये होगा कि 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो जो है वो पहली दफ़ा यहाँ से इलेक्शन विन करने में कामयाब होते हैं या नहीं। वैसे पीपल्स पार्टी का भी यहाँ पे वोट बैंक है PP 127 में, यही वजह है कि बिलावल ने यहाँ से खड़ा होने का फैसला किया है। उसके बाद N123 में आ जाए जी, ये भी लाहौर का ही अहम तरीन हल्का है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पंजाब के 3 दफ़ा वज़ीर आला रहने वाले शहबाज शरीफ का मुकाबला है जी PTI के अफजाल अज़ीम एडवोकेट के दरमियान। अफजाल अज़ीम एडवोकेट जो हैं वो भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और शहबाज शरीफ तो काफ़ी दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। तो अब देखना होगा कि 8 फरवरी 2024 को ये जो इलेक्शन है ये शहबाज फरवरी के हक़ में जाता है, या फिर जो PTI के नए उम्मीदवार हैं अफजाल अज़ीम एडवोकेट, वो जो है वो लाहौर से जीतने में कामयाब होते हैं। उसके बाद आप आ जाइए NA128 लाहौर। यहाँ पर भी एक तरफा मुकाबला मुझे लग रहा है। अगर एक तरफा ना होता तो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना करती। तो यहाँ पे PTI के लॉयर हैं जी सलमान अकमल राजा, इंतखाबी निशान इनका रैकेट है, और इनके मुकाबले में है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अउन चौधरी, इमरान खान के करीबी साथी थे, और बाद में इमरान खान को उन्होंने धोखा दिया, मुनर्रफ हो गए। तो ज़ाहिर है सिला तो मिलना था, तो इनको सिला दिया जा रहा है जी। और 128 में नून लीग इनके साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। तो यहाँ पर एक तरफ दूसरी जमातें हैं और एक तरफ अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो यहाँ पे सूरत 50-50 है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को यहाँ पे अवाम का क्या फ़ैसला सुनाती है। उसके बाद आ जाइए N122 लाहौर में। यहाँ पे पहली दफ़ा सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनके मद्दे मुकाबला हैं जी PMLN के ख्वाजा साद रफ़ीक, मुझे हुए सियासतदान हैं, और पहले भी वो काफ़ी दफ़ा इस हल्के से जीत चुके हैं। और इस दफ़ा इनका मुकाबला जो है वो लतीफ़ खोसा के साथ है, और लतीफ़ खोसा जो है पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन बाद में वो इमरान खान की वकालत करने लगे, तो इमरान खान ने उनको दावत दी PTI की पार्टी ज्वाइन करने की और इलेक्शन लड़ने की। तो बाद में फिर वो यहाँ से इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। इनका इंतखाबी निशान अंग्रेज़ी का हर्फ के है। N119 का मुकाबला, तो ये जो मुकाबला जी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो मरीम नवाज़, उनका मुकाबला है जी NA119 में जो शहजाद फ़रूक हैं, जिनका बेटा भी जो है कुछ दिन पहले फौत हुआ था, तो उनके साथ इनका मुकाबला है, और इनका इंतखाबी निशान ट्राईसाइकिल है। तो यहाँ पे अगर सूरत हाल देखें, साफ़ शफाफ इलेक्शन हो, तो यहाँ पे PTI जो है उसको बड़ा वोट मिलने वाला है। एक तो हमदर्दी का वोट भी मिलने वाला है, और वैसे भी यहाँ PTI के बहुत हमदर्द हैं।
और पहले यहाँ पे सनम जावेद को खड़ा करने का फैसला किया गया था। उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन उन्होंने बाद में पार्टी ने जो है उनको इलेक्शन के लिए यहाँ पे खड़ा नहीं किया और यहाँ पे शहजाद फ़ारूक जो हैं वो मरीम नवाज़ का मुकाबला कर रहे हैं। उसके बाद N118 यहाँ पे जी PTI की रहनुमा हैं आलिया हमज़ा और इनका मुकाबला है शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज के साथ। ये भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। आलिया हमज़ा की अगर बात करें तो वो भी जेल में हैं और वो जेल से एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। उनके जो हामी हैं वो इनकी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। तो शहरी हल्के हैं, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पाकिस्तान तरीके साहब को। वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ तो अली हमजा शहबाज शरीफ के बेटे को शिकस्त देने में कामयाब हो सकते हैं। N117 लाहौर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है जी। यहाँ पर पाकिस्तान तरीके साहब के उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर का मुकाबला होने वाला है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान के साथ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान पहले PTI का हिस्सा थे, तो वो तो आपको मालूम है कि बाद में वो मुनहरफ हो गए और उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो यहाँ पे नून लीग सामने नहीं है, क्योंकि नून लीग जो है वो सीट एडजस्टमेंट के तहत अलीम खान को सपोर्ट कर रही है, तो उनके मुकाबले में PTI के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान का भी अपना भी वोट बैंक भी है काफ़ी, और नून लीग का वोट भी उनको मिलेगा। और जो PTI के वकील हैं वो फर्स्ट टाइम यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सूरत हाल जो है वो मुझे अलीम खान के हक़ में दिखाई दे रही है। लेकिन आवाम जो है उसको गुस्सा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को छोड़ा था, तो मे भी आवाम का गुस्सा जो है वो उसका निशाना बन जाए अलीम खान। उसके बाद N148 पाकिस्तान के इलेक्शन का एक बड़ा मुकाबला। अगरचे ये यकतरफा मुकाबला है, जो PTI के अली मीन ये मुकाबला कर रहे हैं फजल रहमान का। यहाँ पे फजल रहमान का वोट बैंक जो है वो जब से PTI आई है वो कम से कम होता जा रहा है। और सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो चैलेंज करते हैं फजल रहमान को कि मेरे सामने आओ, मैं आपको हराऊंगा। फजल रहमान चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और फजल रहमान की सीट ये खतरे में है। यही वजह है कि इसके अलावा ये बलूचिस्तान से भी एक सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सीट इनकी महफूज सब्र की जाती है। N65 गुजरात की तरफ आप आ जाएँ तो यहाँ जी 3 बड़ी पार्टियों के दरमियान मुकाबले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कम ज़मान कारा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी नसीर अहमद अब्बास हैं, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और साथ ही PTI के सईद वजाहत शाह हैं। तो इन तीनों पार्टी के दरमियान जी बड़ा टाकरा होने की उम्मीद की जा रही है। N112 में आप देखें तो ये ननकाना साहब का हल्का है और यहाँ पे PTI के एजाज अहमद शाह हैं और इनके मुकाबले में है PMLN की शजरा मनसब अली ख़ान। तो यहाँ पे जो वोट बैंक है वो एजाज अहमद शाह का, इनके PTI का भी काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है और PMLN जो है वो भी पुरअज़्म है कि वो एजाज अहमद शाह को यहाँ से हराने में कामयाब हो सकती हैं। उसके बाद N110 में आ जाए तो ये जंग का इलाका है जी। यहाँ पे राय हक पार्टी जो है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस भी है और उनका वोट बैंक भी है। और यहाँ पे राय हक पार्टी के हैं जी मोहम्मद आसफ माविया और उनके साथ अमीर सुल्तान हैं PTI के। तो 2018 की अगर बात करें, 2018 में ये सीट PTI के पास थी। तो अब यहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। N109 जंग में आ जाए तो यहाँ पे शेख वकास अकरम है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और उनके सामने है जी अहमद लुधियानवी राय हक पार्टी के। अहमद लुधियानवी पहले भी MNA रह चुके हैं और शेख वकास अकरम जो है वो लास्ट इलेक्शन में यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इस दफ़ा जो है दोनों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला है। अहमद लुधियानवी जो है उनका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वोट बैंक है। उसके बाद आ जाएंगी N97 फैसलाबाद में। यहाँ पे PMLN के अली गौहर खान हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर खान हैं। इसके अलावा PTI के उम्मीदवार भी हैं। तो यहाँ तीनों के दरमियान वोट बैंक जो है वो डिवाइड होने वाला है और जो असल मुकाबला है वो PTI और PMLN के दरमियान होने वाला है। और PTI की जहाँ भी सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन नून लीग की सूरत हाल है उससे भी इनकार मुमकिन नहीं। उसके बाद आप जी अहम तरीन हल्का है इस्लामाबाद का N47। यहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से शेब शाहीन हैं और PMLN के डॉक्टर तारक फजल चौधरी हैं। यहाँ पे दोनों के दरमियान ही बड़ा मुकाबला है और शेब शाहीन का तो आपको पता ही कि इमरान खान के केसेस भी लड़ते रहे हैं और उनको बाद इमरान खान की तरफ से टिकट मिला है और ये PMLN का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तारक फजल चौधरी पहले भी काफ़ी दफ़ा यहाँ से जीत चुके हैं। उसके बाद जी उमर अयूब PTI के और PMLN के नवाज़ खान, ये हज़ारा के इलाका हरीपुर में ये मुकाबला जी। उमर अयूब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं और नवाज़ खान PMLN के उम्मीदवार हैं। तो इनके दरमियान भी अहम तरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेगा 8 फरवरी को। N56 रावलपिंडी, यहाँ पे अवामी मुस्लिम लीग के शेर रशीद अहमद और PMLN के मोहम्मद हनीफ अब्बासी। शेर रशीद अहमद और हनीफ अब्बासी पहले भी कौमी असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं और इसके साथ साथ PTI ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे खड़ा किया है
तो यहाँ पे 3 पार्टी के दरमियान मुकाबला है और शेरशीद का वोट बैंक भी यहाँ पे है। तो जो सूरत हाल है वो पीटीआई के हक में नज़र आ रही है। NH-54 में जी PMLN के उम्मीदवार थे चौधरी निसार अली खान, लेकिन बाद में PMLN ने उनको जो है वो टिकट नहीं दिया और वो आज़ाद खड़े हो गए। और उनके मुकाबले में है जी जो पहले पीटीआई का हिस्सा थे गुलाम सरवर खान, फिर वो IPP में चले गए। तो ये उन दोनों के दरमियान भी यहाँ पे कांटेदार मुकाबला होने वाला है। चौधरी निसार अली खान 1985 से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो जीतते भी रहे हैं मुसलसल, और गुलाम सरवर खान भी यहाँ से इलेक्शन जीत रहे हैं। 2018 में पीटीआई की टिकट पर यहाँ से उन्होंने इलेक्शन जीता था। NA 151 में आप आ जाएँ मुल्तान में, तो यहाँ पे पीटीआई के महर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की बेटी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अली मूसा गिलानी जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, इनके दरमियान मुकाबला है। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल है वो बेहतर है, लेकिन पीटीआई की जो पोजीशन है वो भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बेहतर हुई है। देखना ये होगा कि 8 फरवरी को यहाँ की जो आवाम है वो क्या फ़ैसला करती है। NA 148 की तरफ आप आ जाएँ, तो यहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और उनके सामने है जी अहमद हुसैन PMLN के उम्मीदवार हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार भी यहाँ पे आपको लड़ते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे भी ज़बरदस्त फाइट होगी। NA 149 की तरफ आप आ जाएँ, तो ये मुल्तान में अहम तरीन हल्का जंगीर तरीन वर्सेस पीटीआई के अहमद डोगर। जंगीर तरीन जो है उनको अगर सपोर्ट ना मिले यहाँ से किसी तरफ से भी, तो ये सीट पीटीआई के अहमद डोगर की है। यहाँ जंगीर तरीन की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। ये वजह है कि उनके सामने जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार आते हैं उनको दस्तबरदार करा दिया जाता है ज़बरदस्ती। तो फिर ये पाकिस्तान भर के अहम तरीन मुकाबले थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर वीडियो चले तो लाजमी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।